मेरा नाम फातिया, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज की वीडियो साइंस और स्पेस से रिलेटेड है। तो गाइस अब हमें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले हम लोग आते हैं सोलर सिस्टम पे। वी हैव 9 टाइप ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, बट वन प्लैनेट इज destroyed about rain of the stone which named Pluto, and now we have 8 type of planets which you can see, which are Jupiter, Mars, Venus, Mercury, Earth and Neptune and other planets like. So guys, it has 9 layers. So look at this. Earth is the one type of planet which has water, gas, electricity and oxygen. So we should thank the God which He give us a blessing, very big blessing to live our life and save our life. You can see this Earth. Mercury is the very hottest planet in our solar system. You can see it is made up from fire. You can see this. It is very hottest planet in our solar system, like the sun. Venus is the coldest planet in our solar system. It looks like white and it is very big, strong, with big ice storms, and you can see that जैसे बर्फ के तूफान होते हैं, ऐसे इसके बहुत बड़े बड़े आते हैं ऐसे तूफान, जैसे हमारी तरफ नहीं आते। अल्लाह ताला ऐसा कभी ना करे, क्योंकि इससे अर्थ भी खत्म हो सकता है। So guys, Mars is made up of the soil, like you can guess it. Mars में दुनिया के सबसे बड़े मिट्टी के तूफान आते हैं, जो कि तभी कहते हैं बस, मगर कहते हैं कि मार्स में जिंदगी हो सकती है। कहते हैं 2050 में यह अर्थ खत्म हो जाएगा। तो साइंसदानों ने, नासा ने, जैसे और कंपनी, मतलब साइंस लैब ने ऐसा किया है। उन्होंने अपनी कुछ रिपोर्ट, जैसे रिपोर्ट्स आप समझ सकते हैं, 5 रिपोर्ट भेजे हैं, जिनका मतलब वो पिक्चर खींच रहे हैं कुछ कि मार्स में जिंदगी हो सकती है, होती थी, लाइक सूखी हुई नदियाँ, आप ऐसे मतलब कर सकते हैं। Jupiter is known as a stormy planet because it has very strong tornado. It looks like brown, but it's not made up of oil. It's made up of many tiny particles or the rocks, like you can understand this. It is made up of rocks, and it is very big. The world largest storm, like tornado, biggest tornado, and stormy rain. You can guess it. Saturn is made up of many kind of gases. It has ring. Its ring has 7 layers, and nobody can land it in because the gases push the of many type of gases. It has ring which has 7 layers. Its ring has 7 layers. Nobody can land in the Saturn. Like robots, scientists, rocket can also cannot land in this because it gases push everything backward, so nobody can land in this. So guys, जो मैंने आपको बताया था कि वीनस कोल्डेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, मगर उससे भी ज़्यादा windy planet or coldest planet is Uranus. It has 2 windy planets and so coldest planets. तभी ये ब्लू है क्योंकि इसमें इतनी मतलब विंड चलती है और ये इतना मतलब बर्फ से ढका हुआ है ना कि इसमें कोई लैंड नहीं कर सकता। जब इसमें -1 डिग्री से भी कम होता है, मतलब आप क्या कह सकते हैं, -0 ऐसे, मतलब कोई लैंड भी करे ना वहीं पर मर जाता है। So guys, Neptune is our बॉडी, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। नेपच्यून में पहली बात, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि नेपच्यून में एलियंस रहते हैं। ज़्यादातर लोग एलियंस पे यकीन नहीं करते हैं। अब हमें भी क्या पता कि एलियंस सच्ची में है, क्योंकि ये अल्लाह ताला को सिर्फ पता होता है कि एलियंस सच्ची में है या नहीं है, हमें अभी इतना नहीं पता होगा। तो नेपच्यून भी कोल्डेस्ट प्लैनेट है, मगर ये इतना कोल्डेस्ट नहीं है जितने ये यूरेनस और वीनस है, इससे बहुत कम कोल्डेस्ट प्लैनेट है। और ये 3 कोल्डेस्ट प्लैनेट हैं जो हम बिना टेलीस्कोप के या किसी भी चीज़ से देख सकते हैं, क्योंकि ये स्टार सामने देखेंगे, स्टार के तौर पे हमें दिखते हैं, मगर हम इन्हें नोट भी नहीं कर पाते। लाइक आपने कभी बड़े स्टार देखे ना, तो आप समझ जाया करें, जैसे छोटे स्टार हमें दिखने में इतने होते हैं, मगर हमसे भी उनका ह्यूज वो होता है
ह्यूज साइज होता है, मगर अगर आपने बाकी तारे ऐसे होते हैं जैसे कोई पिन्स लग रही हो ना, तो ना जब भी आपको कोई बड़ा प्लैनेट मतलब बड़ा स्टार दिखा हो तो आप समझ जाए इन तीनों प्लैनेट्स में से कोई और मतलब एक और प्लैनेट है, मतलब एक और प्लैनेट है जो जुपिटर भी ऐसे इस तौर पे स्टार्स के तौर पे दिखता है। सो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ मिल्की वे के बारे में। सो गाइस एंड अभी मैं आपको मिल्की वे के बारे में बताऊंगी। मिल्की वे वो चीज़ होती है जैसे वी लुक एट द स्काई एट वेरी डार्क नाइट, सो वी सी अ फजी बैंड ऑफ stars. This star belong to a great kind of great time of आसमान में जब बहुत डार्क नाइट होती है, क्योंकि नाइट इतनी डार्क होती है जो मतलब जो आप ऐसे कुछ टाइप के स्टार्स बने होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के स्टार्स होते हैं और वो एक बैंड के तौर पे होते हैं, जैसे हम लोग वो सर पे कोई बैंड पहनते हैं ना, उस तौर पे ऐसे ना सर्कल्स टाइप होते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये ऐसे मिल्की वे कहते हैं। बहुत टाइप ऑफ। तो गाइस मैं आपको एक और बात चीज़ के बारे में बताती हूँ। अभी मैंने हम लोगों ने मिल्की वे के बारे में बताया, अब मैं आपको बताती हूँ गैलेक्सी के बारे में। तो गाइस ये आप देख सकते हैं गैलेक्सी है, आप देख सकते हैं ये व्हाइट होल की तरह दिखती है, मगर व्हाइट होल और ब्लैक होल कुछ अलग होता है, गैलेक्सी अलग होती है। गैलेक्सी बहुत मतलब आप देख सकते हैं बहुत टाइप ऑफ प्लांट्स के लिए स्टार हमारे स्पेस में मौजूद है, तो उन सब से ना मिलके आप ये बनते हैं गैलेक्सियाँ। और गैलेक्सीज में आपने देखा होगा कि ब्रोकन स्टार्स होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे गिरते हैं, तो वो गैलेक्सी भेजती है हमारे अर्थ पे। बहुत मतलब प्यारा लगता है। और गैलेक्सी की वजह से एक लाइट भी आती है ना, जो नेचुरल लाइट होती है, अल्लाह ताला की तरफ से वो लाइट होती है ग्रीन और ऐसी कलर की, जो रात में आसमान में दिखती है। तो गाइस आज थी मेरी ये वीडियो, मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।